भाभी जी, अब तो आपकी बहू आने वाली है। आराम से जीवन कटेगा आपका। आराम से झूले पर बैठे बैठे टीवी देखते रहना। मन करे तो आप दोनों मियाँ बीवी सैर सपाटे पर निकल जाना। वैसे कब की तारीख निकली है शादी की? पड़ोसी बबीता ने कौशल्या जी से कहा। शरीर चलता रहेगा तो बढ़िया रहता है। बैठ गई ना तो पलंग पर आ जाएगी कौशल्या। वैसे भी हमारी होने वाली बहू परिधि नौकरी पेशा है। बड़ी कंपनी में जॉब करती है। कंपनी की ब्रांच हमारे शहर में भी है, तो वह यहाँ की कंपनी ज्वाइन कर लेगी। कौशल्या की तरह होम मेकर बनकर आराम की ज़िंदगी नहीं जीना है उसे। अरे कौशल्या तो पिछले 30 साल से बस आराम ही तो कर रही है। कौन सा उसे पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? कौशल्या के पति अशोक जी ने हंसते हुए कहा। कौशल्या का चेहरा फीका पड़ गया। 30 साल से मकान को घर बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना वजूद खो दिया। बेटे को काबिल बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पति व्यवस्थित घर में चैन की नींद सोते हुए अपनी सारी थकान मिटा देते हैं। रोज़ उनके हाथ के बने मनपसंद भोजन का आनंद लेते हुए शरीर की तंदुरुस्ती बनाए रखते हैं। इसके लिए एक गृहिणी कौशल्या दिन रात कितनी मेहनत करती है, यह उन्हें दिखाई नहीं देता। दिन भर घर पर रहती है, कुछ नहीं करती। यह सुनते सुनते कौशल्या का सारा जीवन बीत गया। अभी हफ्ते भर पहले कौशल्या और अशोक के बेटे मयंक की सगाई हुई थी। पड़ोसी बबीता अपने पति के साथ पड़ोसी धर्म निभाते हुए रिश्ता पक्का होने की बधाई देने आई थी। कौशल्या कुछ बोली नहीं। मेहमानों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करने किचन में चली गई। पिछले 30 सालों से यही तो होता आया। हर बार कौशल्या के पति उसका मजाक बनाया करते। कौशल्या और उनके पति अशोक गांव के रहने वाले थे। सब कुछ देख परख कर ही शादी हुई थी। तब अशोक शहर में सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। समय के साथ उनका प्रमोशन होता रहा और अशोक बड़े अफसर बन गए। बड़े बड़े लोगों में उठने बैठने लगे। अब उसे अपनी सुंदर सीधी सादी पत्नी गांव की गंवार लगने लगी, जिसे ना फैशन की समझ थी, ना ही इंग्लिश बोलने का सही ज्ञान। अशोक ने कौशल्या को नई चीज़ें सीखने के लिए कभी प्रोत्साहित भी नहीं किया। कौशल्या को घर गृहस्थी में उलझा कर रख दिया। अब तो कौशल्या का सारा जीवन घर के कामों और बेटे मयंक की परवरिश में बीतने लगा। समय के साथ जब बेटा मयंक की जिम्मेदारी कुछ कम हुई, वह हाई एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने चला गया। तब कौशल्या कुछ नया सीखने की कोशिश करती तो अशोक उन्हें हतोत्साहित करते हुए कहते, तुम रहने दो, तुम नहीं कर पाओगी, तुम्हारे बस की नहीं है। कौशल्या का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता। चाहे बात 2 व्हीलर सीखने की हो या कार सीखने की, हाईटेक माइक्रोवेव लेने की इच्छा हो या जिम जाने की, हमेशा अशोक कौशल्या का मनोबल घटाते रहे। अब तो कौशल्या ने भी कोशिश करना छोड़ दिया था। बेटा मयंक भी उनके मन की बात नहीं समझता। कौशल्या का सब्र का बांध टूट जाता। वह मयंक से अपने दिल की बात कहती तो बेटा भी हंसते हुए कहता, पापा को तो आदत है मजाक करने की, दिल पर मत लिया करो। कौशल्या को लगता है शायद बेटी होती तो उनके दिल का हाल अच्छे से समझ पाती। अब तो बहू भी नौकरी पेशा आ रही है, उसे कहाँ फुर्सत रहेगी मेरे दिल का हाल समझने की। कौशल्या मन ही मन बुदबुदाती, अरे कौशल्या बहू के लिए कपड़े गहने अपनी पसंद के मत खरीद लेना। पढ़ी लिखी हुई बहू है,
उसे ही बुला लेना। बहू की पसंद की ही साड़ियाँ, कपड़े, गहने खरीद लेंगे। अशोक जी ने एक बार फिर तंज कसा। होने वाली बहू 2 दिन के लिए अपनी माँ के साथ आ गई। कौशल्या जी ने उसे बेटी सा स्नेह दिया। परिधि को भी उनमें अपनी माँ की छवि दिखाई दी। परिधि को ससुर अशोक जी का हर बात में बीच में बोलना, छोटी छोटी बात पर कौशल्या जी को टोकना सही नहीं लगता। सगाई और शादी के बीच ज़्यादा वक्त नहीं था। शुभ मुहूर्त तय समय पर परिधि और मयंक की शादी हो जाती है। कौशल्या जी ने दिल खोलकर बहू का स्वागत किया। ज़्यादातर मेहमान तो चले गए थे। बस अशोक जी की बहन, बहनोई, छोटा भाई और उसकी पत्नी रुके थे। अगले दिन कौशल्या जी बहू से कहती है, बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी पढ़ाई और नौकरी के कारण रसोई के काम सीखने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला होगा, इसलिए पहली रसोई में तुम बस थोड़ा मीठा बना लो। बताओ क्या बनाना जानती हो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे भाभी, बहू नौकरी करती है तो क्या हुआ, घर का काम तो अब करना ही होगा। भाभी, अकेले तुम ही पीसते रहना घर गृहस्थी में, ननद रोशनी में कहा। कौशल्या जी मुस्कुरा कर रह गई। वह नई बहू के सामने बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। मैं खीर बनाना जानती हूँ, परिधि ने धीरे से कहा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कौशल्या जी ने परिवार के हिसाब से दूध, शक्कर, चावल, काजू, बादाम, इलायची सब निकाल कर दे दिए। कौशल्या जी के निर्देश में परिधि ने बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई। अशोक जी और सारे रिश्तेदारों ने परिधि की बहुत तारीफ की और शगुन दिया। कौशल्या जी के हाथ की पनीर की सब्जी खाते ही परिधि बोल पड़ी, मम्मी, आपने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है। दाल में हींग का धौंक, पनीर की रंगत देखकर ही भूख तेज हो गई। यह सिंपल से आलू जीरा में आपने कसूरी मेथी डालकर सब्जी का स्वाद दुगना कर दिया। पहली बार परिवार में अपनी तारीफ सुनकर कौशल्या जी का चेहरा खिल गया। तभी रंग में भंग करने अशोक जी बीच में बोल पड़े, अरे रसोई में निकली है, सारी जिंदगी तो इतना तो आ ही गया होगा इसको। परिधि को अपनी सास के लिए फिर बुरा लगा। 1-2 दिन में सारे मेहमान भी चले गए और मयंक और परिधि सिंगापुर, मलेशिया की ओर निकल गए। शादी के समय रिश्तेदारों के कारण महीने भर के लिए अशोक जी ने एक कामवाली रखवाई थी, जो झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े कर दिया करती थी। खाने की जिम्मेदारी अब भी कौशल्या जी की ही थी। हमेशा से कौशल्या जी ही घर के सारे काम किया करती थी, क्योंकि अशोक जी के अनुसार 3 लोगों का काम ही कितना होता है। सुनो कौशल्या, अब सारे मेहमान चले गए हैं, तो कल से काम वाली को आने से मना कर देना। पहले की तरह ही सारे काम करोगी तो ज़रूर में स्फूर्ति बनी रहेगी। अब तुम इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो, अशोक जी ने फरमान सुना दिया। कौशल्या जी ने हाँ में सिर हिला दिया। बेटा बहू घूम फिर कर हफ्ते भर में आ गए। मम्मी, आज काम वाली नहीं आने वाली क्या? कौशल्या जी को बर्तन मांजते हुए देख परिधि ने पूछा। अरे बेटा, हमेशा से कौशल्या ही काम करती आई है। 3-4 लोगों के लिए काम वाली की ज़रूरत नहीं है। इसे कहाँ ऑफिस जाना है, दिन भर में आराम से सारे काम कर लेगी। तुम तैयार होकर फटाफट ऑफिस जाने की तैयारी करो। अशोक जी बोल पड़े। अशोक जी नहीं जानते थे कि ऐसी बातें सास बहू के रिश्ते में दरार भी डाल सकती है। लाइए मम्मी, मैं बर्तन, झाड़ू, पोछा कर देती हूँ, आप रसोई संभाल लीजिए, परिधि ने कहा। कौशल्या जी परिधि को
प्यार से निहारने लगे। ऐसी प्यारी और समझदार बहू पाकर वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगी। दोनों सास बहू घर में शांति बनाए रखने के लिए मिलजुल कर समय से सारे काम करने लगी। कौशल्या जी काफ़ी समय से मायके नहीं गई थी, क्योंकि उनके जाने से अशोक जी की व्यवस्थित दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती थी। खाना तो बाहर खा लेते, पर समय से भीगे बादाम, अंकुरित सलाद, हल्दी वाला दूध जो नहीं मिलता था। एक बार कौशल्या जी अशोक जी से कहती है, सुनिए, मेरी भाभी के पैरों में प्लास्टर आ गया है, मैं उन्हें देखने जाना चाहती हूँ। यहाँ बहू तो है, सब संभाल लेगी। हाँ ठीक है, चली जाओ, बहू होशियार है, सब संभाल लेगी, पर जल्दी आ जाना। आशा के विरुद्ध अशोक जी ने जवाब दिया। कौशल्या जी के जाने के बाद परिधि के लिए सब मुश्किल हो रहा था। अशोक जी को कोई भी चीज़ समय पर नहीं मिल पा रही थी। भीगे बादाम, अंकुरित सलाद, 2 तरह की सब्जी, रायता, मीठा तो उन्हें मिला ही नहीं। मुश्किल से सुबह की चाय और सादी दाल, एक सब्जी, वह भी कच्ची पक्की टेढ़ी मेढ़ी रोटी के साथ मिलती। पापा जी, मम्मी कितने अच्छे से संभाल लेती है, एक से बढ़कर एक वैरायटी के आइटम बनाती है, खाने में बहुत स्वाद आता है। मैं तो इस जन्म में सीख पाऊंगी भी या नहीं पता नहीं। परिधि ने अपनी सास की तारीफ करते हुए कहा। फिर भी अशोक जी को अपनी पत्नी पर गर्व नहीं होता। कौशल्या जी 4 दिन में वापस आ गए। एक दिन ऑफिस से आते ही परिधि को घर में मीठा बनने की खुशबू आती है। वाह मम्मी, पूरा घर देसी घी की खुशबू से महक रहा है। क्या बनाया है आपने? परिधि ने कौशल्या जी के गले में बाहें डालते हुए कहा। ले मेरी प्यारी गुड़िया, तू चख कर बता कैसी बनी है। आटे में वो देसी घी, गोंद, सूखे नारियल से बने लड्डू। एक प्लेट में 2 पीस बहू को देते हुए कौशल्या जी ने कहा, इसके साथ चाय की जगह 1 गिलास दूध पी लेना, बहुत सेहतमंद रहते हैं। अरे मम्मी, यह तो गजब है, सुपर टेस्टी, स्वाद से भरपूर और हेल्थ के लिए भी लाभदायक। मम्मी, आप मुझे इसकी रेसिपी सिखाएंगी? परिधि ने लड्डू मुंह में डालते हुए कहा। तुम्हें पसंद आया बेटा? तुम्हारे पापा जी को भी बहुत पसंद है। तुम कल ऑफिस भी ले जाना। 4-5 बजे हल्की भूख लग तो इसे खा लेना। सुधा जी बोली, ठीक है मम्मी, मैं ध्यान से रख लूँगी। परिधि अंकुरित सलाद, ड्राई फ्रूट्स लड्डू लेकर ऑफिस जाती है। मम्मी, आपके हाथों में तो जादू है, सभी ने बहुत तारीफ़ की। और मम्मी, अच्छी बात यह है, आपको 5 किलो ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने का ऑर्डर भी मिल गया है। क्या आप मेरे दोस्तों के लिए बना देंगी? मैं आपको ज़रूरी का सारा सामान ला दूँगी और आपकी मदद भी करूँगी, परिधि ने कहा। कौशल्या जी ने हामी निर्भर भी हो रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मम्मी ने शुरुआती महीने में ही 10,000 रुपये की कमाई कर ली है। यह काम और भी बढ़ सकता है अगर हम सब उनका सहयोग करें। आज तक मम्मी जी घर परिवार आपके और मयंक जी के लिए जीती आई है। आज जब उनको अवसर मिल रहा है तो हमें इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके आत्मविश्वास को कमज़ोर करना ठीक नहीं है। हमारे तीर सामान शब्दों से भी उनका मन आहत होता है। मम्मी को भी अपनी पहचान बनाने का हक है। बताइए, क्या इतना हक नहीं है उनका? परिधि ने दृढ़ता के साथ कहा। हाँ पापा, परिधि ठीक कह रही है। मम्मी जो करना चाहती है उन्हें करने दीजिए, हमें रुकावट नहीं बननी चाहिए। आज तक मम्मी हमारे हर काम में
एक मजबूत पिलर बनती आई हुई है। आज जब उनको अपने परिवार के सहयोग की आवश्यकता है तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं? मयंक ने कहा। बेटा बहू को पत्नी का साथ देते हुए देखकर अशोक जी शांत पड़ गए, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। तब भी अशोक जी मुंह फुला कर रहते, पर कौशल्या जी अपने काम में मस्त रहती। अपने पति के व्यवहार को इग्नोर करना सीख चुकी थी। परिधि ने बड़ा कदम उठाया। अपनी सास के हुनर को पहचान देने के लिए उनके उत्पाद का रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में अकाउंट खोल दिया। कौशल्या जी ने कई तरह के पारंपरिक व्यंजन अपनी लिस्ट में शामिल कर लिए। अब परिधि ने काम बढ़ता हुआ देखकर एक किराए का कमरा भी ले लिया, जहां बड़ी तादाद में उत्पाद बनाए जाते। आज कौशल्या जी बहू की मदद से अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गई। उन्हें अपने हिसाब से जीने का हक मिल गया। सास बहू ने साबित कर दिया था कि अगर दिल से माने तो सास भी माँ जैसी होती है और बहू बेटी जैसी। दोस्तों, महिलाओं की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए महिलाओं को एक दूसरे का साथ ज़रूर देना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।